ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी पुकारते हैं। तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं, तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर, दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाला सुखधाम का मालिक बतला रहे हैं। वह आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। ये किसकी महिमा है? बाबा की। बरोबर देवताएं तो सत्युग में होते हैं, इस समय देवताएं होते ही नहीं, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परम पिता परमात्मा, जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। अब वह आए कैसे? पतित दुनिया में कृष्ण का भी तन मिल ना सके। मनुष्य तो मुझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती ही है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। वह है सूक्ष्म वतन, वहां तो है मूवी, टॉकी तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ है ना, उनको झाड़ नहीं कहेंगे। भले क्रिश्चियन लोग हैं, वे जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि सभी टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई है। क्रिश्चियन ट्री बनाते हैं ना, क्रिसमस डे ट्री होता है, वो जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है। वैसा इसीलिए उस ट्री की इतनी महिमा हो जाती। पर बाबा कहते कि वो ये नहीं जानते कि सभी टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई है। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता फिर बालक, वे भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं, फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है। 2-4 पत्ते निकलते हैं ना, कोई पत्तों को तो चिड़िया भी खा जाती है। यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। ये बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है। तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो, है ना। अपनी महिमा देखो, सुन रहे हो। तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, तुम त्रिलोकीनाथ हो, तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। मनुष्य फिर कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, तो यह बुद्धि में होना चाहिए हम त्रिलोकीनाथ हैं। ये बातें बड़ी वंडरफुल हैं। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अच्छे से समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। निकले हुए पत्तों को मुरझा देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। निकले हुए पत्तों को मुरझा देते हैं, माना जो अच्छे से समझा नहीं सकते, तो जो निकले हुए पत्ते होते हैं ना, वो मुरझा जाते हैं, माना फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, बीती सो बीती देखो।
अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना बच्चे, क्या क्या लिखते हैं, कैसे कैसे नाटक बनाते हैं। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं। भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को कलवेश करते। यह दुनिया का चक्र फिरता है। हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। जैसे सूर्य उगता है ना, उतरता है ना सूर्य, तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है। सूर्य उतरता है तो कहते हैं समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़े ही है। जाते हैं क्या? ऐसे दिखाते हैं ना, सूर्य को उगते हुए दिखाते हैं और जाते हुए डूबते हुए दिखाते हैं। तो उतरते हुए जब दिखाते हैं तो ऐसे समझते हैं कि ये तो समुद्र में चला गया, परंतु जाता थोड़े ही है। समझते द्वारिका आदि डूब गए। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है। दुख के समय में तुमको लॉटरी मिल रही है। देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं। कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कितनी खुशी की बात है। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं। बाबा कहते कितने तो सत्संग साईं बाबा आदि के हैं। बहुत दुकानदारी है। ये तो एक ही हड्डी है ब्रह्मा कुमारियों की। ये तो एक ही हड्डी है ब्रह्मा कुमारियों की। जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुखवंशावली। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख गनेरे मिलते हैं। अब ये माता पिता मिला हुआ है, बहुत सुख गनेरे दे रहे हैं। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पोतरे। हम अब सुख गनेरे उस बेहद के बाप से, ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वह है। कितनी सहज बात है। फिर समझाना है हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं। देखो सुख गनेरे हम किससे ले रहे हैं? बेहद के बाप से, ब्रह्मा सरस्वती से, माता पिता से ले रहे हैं। देने वाला वह है। कितनी सहज बात है। फिर समझाना है हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर सुख गनेरे जाकर पाएंगे। तो आज विशेष बाबा माता पिता से सुख गनेरे कैसे मिलते हैं? सुख गनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे। तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना। तुम समझा सकते हो यादव कौरव पांडव क्या करते थे। पांडवों की तरफ तो है परम पिता परमात्मा। पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि। कौरव और यादव है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो परम पिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं है, तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। माना सुख घनेरे देखकर तुम्हें कितना खुश होना चाहिए, कितना हर्षित रहना चाहिए। बाबा हमको समझाते हैं। तो कितना ना तुमको हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। पाँव के नाखून से लेकर चोटी तक तुम्हें खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना, तो माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है।
तो माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली और कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, माना कम होता जा रहा है, कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाप को फारकती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा दूं तो कहाँ ना फारकती ना दे देवे। बाबा समझते हैं इसको मैं शिक्षा दूं तो कहाँ फारकती ना दे देवे। देखो कितनी बड़ी विशेष बात है। बाबा जानते हैं कि इसको मैं समझाऊं, पर फिर अंदर से सोचते हैं, कौन सोच रहा है? हाँ, समझते हैं कि इस बच्चे को मुझे शिक्षा देनी चाहिए, पर इसके लक्षण ऐसे हैं कि इसको अगर इतना और समझाया, ज्यादा समझाया, कहाँ ये फारकती ना दे देवे, क्योंकि उसकी बुद्धि उस पर मान नहीं है। बाबा जानते हैं कि आज भी इसकी ये अवस्था है, कल भी इसकी अवस्था यही रहनी है, क्योंकि इसे सुधरना नहीं है। तो क्या होगा, एक दिन हाथ छूट जाएगा। पहले धीरे धीरे हाथ छूटता है, एकदम अचानक से कहीं ऐसे हाथ छूट जाते हैं, कहीं धीरे धीरे करके हाथ छूटता है। फिर जब छूट जाते हैं तो फिर बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई बात बैठ जाती है, और जिनके अंदर बात बैठ जाती है ना, उन्हीं के हाथ छूट जाते हैं। धीरे धीरे करते 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 दूर जाके पढ़ते हैं। तो बाबा भी देखते हैं बच्चों को और सोचते हैं कि इसको शिक्षा दूं तो कहाँ फारकती ना दे देवे। समझाते हैं तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक और ना पाए। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया, बात यहाँ की है, यहाँ की जो निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा कराना ही हुआ ना। समझते अच्छा ऐसा यहाँ भी है, अच्छा यहाँ भी ऐसा, तो ये निंदा कराना है सबसे बड़ी बात, निंदा कराना। क्योंकि फिर किसी के अंदर कोई बात बैठ जाती है, इसको भी सुनाएगा, उसको भी सुनाएगा, 4 लोगों को और खराब करना। कुछ अपने अंदर कमी होगी उसको स्वीकार नहीं करना, लेकिन कुछ हुआ होगा तो वो 4 जगह जाकर सुनाना, तो मैंने 4 लोगों को खराब कर देना, 4 आत्माएं फिर उससे आगे और खराब हो जाती। तो ये तो निंदा कराना हुआ ना, किसकी? सतगुरु की। उन्होंने फिर लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं, अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहा है। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर सर्वेंट हूं ना। टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या? बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या हम उनसे पांव धुलाऊं? नहीं। गाया भी जाता है निराकार निरंकारी, यह भी उनके संग में निरंकारी बन गया है। समझे? हाँ, देखो कितनी वंडरफुल बात। बाबा कहते हैं कि आजकल तो क्या होता है, गुरु के पांव धो के ऐसे पीते रहते हैं ना, माना श्रद्धा है उनकी। कि बाबा कहते हैं ये बाबा तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये निराकार निरंकारी है, और उनके संग में यह भी निरंकारी बन गए। बाबा सब कुछ करते हैं बच्चों की खातिर,
पर कभी अहंकार नहीं करते। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है बच्चे, होता है, पर जो करते हैं ना उनकी क्या गति होती है ये वो सोच भी नहीं सकते। उनको डर नहीं लगता। उनको डर लगना चाहिए कि एक अबला है, माना इतनी सक्षमता नहीं है उसके अंदर, तो उस पर ही अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं या कोई भी अत्याचार करते हैं। ये कोई पुरुषपना थोड़ा होता है यहाँ पे उसको मारे पीटे या कुछ भी करे ऐसा। तो अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है कि ये होता है भगवान के नाम पर, कि वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, लेकिन उसको मार पड़ती है। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात ना समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मी संशय नहीं मिटा नहीं सकती है तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो समझने की हैं। जहां तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे, या तो बोलो ये बातें अब तक बाबा ने नहीं समझाई है। बोलो, ऐसा नहीं कि हमको तो सब कुछ आ गया है, हम परफेक्ट हो गए हैं, हमको सब पता है। ऐसे डिंगे भी नहीं आंकने हैं, हम सब जानते हैं, नहीं। कोई बात अगर कोई पूछ ले तो अगर आपको उसका उत्तर नहीं आता है तो आप कहो कि हम बाबा से पूछेंगे, फिर आपको समझाएंगे उसका अर्थ। या फिर ये कह दो अभी तक बाबा ने नहीं समझाई, आगे चलकर बाबा समझाएंगे। आगे चलकर समझाएंगे फिर पूछना आप। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती है। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, लड़ाई का क्या होगा। बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। तो कहीं कहेंगे ना अच्छा ये बताओ आगे की जो लड़ाई होगी उसमें क्या होगा, और बाबा तो हमारा त्रिकालदर्शी है ना, तो वो तो बता सकता है, तो बाबा से पूछ के और जल्दी बताओ। तो हम क्या कहेंगे, अर्जी हमारी मर्जी उनकी। अपने को छुड़ा लेना चाहिए, अपने को ऐसे छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से एक प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वे ज्ञान डांस करता होगा। बाबा है ज्ञान का सागर तो जरूर वो ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को यह राजयोग सिखाना है? बताओ। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा ये पाठ बजाते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करने का। ये बहुत समझना और फिर उत्तर देना। भक्ति मार्ग में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का बाबा पाठ बजाते हैं, तो क्या जब वो पाठ वो वाला बजा रहे हैं तो उस समय उनको ये याद रहेगा कि जब संगम आएगा तो मुझको जाकर भारत को स्वर्ग बनाना है? नहीं, क्यों? राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है, ऐसा संकल्प बाबा को उस समय आएगा भक्ति मार्ग में? यह संकल्प उठेगा व जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। हाँ, या भक्ति मार्ग में ही संकल्प आएगा कि हाँ भाई अरे चलो जल्दी आए संगम तो मैं जाऊं तो स्वर्ग बनाऊं, बच्चों को पावन करूं, ऐसा संकल्प होगा भक्ति मार्ग में बाबा को? संकल्प उठेगा? विचार है, ये संकल्प नहीं होगा।
भल उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। भल बाबा के अंदर वो सब कुछ ज्ञान है, मर्ज है, पर वो इमर्ज ही तब होता है जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है ना। गाया भी जाता है, भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। वह भी ड्रामा में बंधायमान है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास 69 13 जनवरी 13 जनवरी 69 की है, 5 दिन पहले। बाबा ने क्या कहा रात्रि क्लास में वो सुनते हैं। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? शिव बाबा को याद करते हो? जब बच्चे बाप के सामने आकर बैठते हैं तो बाबा पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? पूछते बाबा को, शिव बाबा को याद करते हो? विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद के बाप का नाम शिव है। फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वे कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में है फूल, यहाँ सब ये बच्चे काटते। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं है। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये बचे पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। सतयुग में रावण होता ही नहीं है, यह है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सभी दुखी तमो प्रधान है। तब तो कहते हैं ना, बच्चों मामेकम याद करो। यह गीता के अक्षर है। बाप खुद कहते हैं, देह सहित सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाप कहते हैं, पवित्र बनने बिगड़ तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। पवित्र बनने बिगड़ तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते, उनको अव्यभिचारी पूजा कहते हैं। अभी मैं पतित पावन हूँ तो तुम मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप है। सन्यासी का राजयोग सिखला ही ना सके, बाप ही सिखलाते हैं। वास्तव में बच्चे ये शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं, सर्व का सदगति दाता मैं हूं, इसलिए मुझे याद करो। तो तुम ये बनेंगे लक्ष्मी नारायण। एम ऑब्जेक्ट देखो बच्चे तुम्हारे सामने है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही उच्च पद देवी राजधानी में पाएंगे।
अल्प है एक बाप, रचना से रचना को वर्षा तो नहीं मिलता। यह बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति अक्षरी है शांतिधाम सुखधाम के। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति, ये जो अक्षर है ये शांतिधाम सुखधाम के अक्षर है। बाप की याद बिगड़ तो घर जा ही नहीं सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी है नास्तिक, बाप को ही नहीं जानते। तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन भी है ना, बच्चे, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी विनाश काल है ना, चक्र तो देखो बच्चे जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है ना, वह है विजयंती। वह क्या है? विजयंती। बाप कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण फिर बुला देती है। बाबा कितना सहज कर कि तुम्हें मुझे याद क्यों करना है, और तुमको किसको याद करना है? बाप और वर्षे को याद करना है। क्यों याद करना है? किसलिए याद करना है? बाबा कितना सहज करते, फिर भी माया फिर भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया को देखो बच्चे, अंत है वह है अमरलोक, वहां काल होता ही नहीं है। बाप को कहते हैं आओ साथ में, हम सभी को ले चलो, तो काल ठहरा ना, आज काल है ना। हाँ, इसलिए तो कहते हैं बाबा, बाप को कहते आओ साथ में, आओ हम सभी को ले चलो, तो काल ठहरा ना। सत्युग में कितना छोटा सा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं ना। ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है ही नहीं, है क्या? ब्रह्मा को कोई जेवर आदि है ही नहीं। वहां ना ब्रह्मा, ना विष्णु, न शंकर है। कहाँ? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना, स्थूल सूक्ष्म मूल। सूक्ष्म वतन में है मूवी, ये समझने की बातें। ये गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट।